वीकली क्विकली के इस फर्स्ट एपिसोड में आपका फिल्मी भाई आपका वेलकम करता है, जिसमें हम जानेंगे बॉलीवुड से लेकर साउथ की सारी शॉकिंग अपडेट्स एंड न्यूज। जैसे थलावती 69 की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है और उसका विलन भी कंफर्म्ड हो चुका है। धूम 4 में रणबीर कपूर के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस वुमेन लीड का रोल प्ले करेगी उसका भी पता चल चुका है। कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अक्षय को फिर से उन्हीं के एक फ्रेंचाइजी से निकाल दिया गया है, लेकिन अक्षय ने खुद की नया पार लगाने के लिए इस बार जिसका हाथ पकड़ा है वो आप सोच भी नहीं सकते। धूम 4 की अपडेट, बॉलीवुड वाली महाअवतार वर्सेस साउथ वाली महाअवतार, काफी सारी अपडेट्स लेकर हमारी फर्स्ट अपडेट है बाकी 4 को लेकर के। टाइगर श्रॉफ के बारे में तो मार्केट में ऐसी न्यूज घूम रही थी कि बीएमएससीएम के बाद टाइगर श्रॉफ कंप्लीटली बेरोजगार हो गए, बट एक्चुअली उनके पास रोजगार था। वो अपनी कमबैक फिल्म बाकी 4 की तैयारी कर रहे हैं और अभी टाइगर श्रॉफ ने बाकी 4 का एक फाड़ू पोस्टर भी रिलीज किया है और साथ ही साथ मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस की है, जो कि होने वाली है 5 सितंबर 2025। अब देखो, मुझे पता है मेरी तरह तुम लोग भी बागी फ्रेंचाइज के फन नहीं हो, बट इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि पोस्टर एक्चुअली काफी सही लग रही है और टाइगर श्रॉफ काफी बेडेस भी लग रहे हैं। और मूवी के मेकर्स इस बार प्रॉमिस कर रहे हैं कि रोनी का कैरेक्टर इस बार थोड़ा अलग होने वाला है और होना भी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस बार अहमद खान बागी 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे, उनकी जगह एक कन्नड़ा डायरेक्टर ए हर्ष को अप्रोच किया गया है। और अप्रोच से याद आया कि अजय देवगन ने भी एक बड़े स्टार को अप्रोच किया है अपनी नेक्स्ट डायरेक्शनल फिल्म के लिए। अजय देवगन ने जी सुपरस्टार को अप्रोच किया है, वो है खुद अक्षय कुमार। और इस फिल्म को अभी तक ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया है, बट समिट नाम के एक इवेंट में अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों ही गए। दोनों ने ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट्स भी दी और उनमें सबसे एक्साइटिंग अपडेट यही थी कि अजय देवगन आने वाले टाइम में अपनी नेक्स्ट डायरेक्शनल फिल्म अक्षय कुमार को डायरेक्ट करेंगे। एंड आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन भी होगा, क्योंकि अजय देवगन काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने रनवे 34 जैसी काफी यूनिक और अच्छी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। तो अक्षय कुमार को अजय देवगन के डायरेक्शन में देखना इंटरेस्टिंग होगा। और वैसे ये प्रोजेक्ट आने में अभी काफी टाइम है, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट स्क्रिप्टिंग स्टेज में है। तो एक बार स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद अक्षय सर 30-40 दिन में शूटिंग निपटा देंगे। और हाँ, शूटिंग से याद आए कि बॉक्स ऑफिस पर आजकल काफी धमाके हो रहे हैं, तो चलो थोड़ा बॉक्स ऑफिस अपडेट्स पर भी बात की जाए। तो इस साल दिवाली वीकेंड पर बॉलीवुड की तरफ से 2 फिल्में आती हैं। पहली है भूल भुलैया 3 और दूसरी सिंघम अगेन। और दोनों ही मूवीज का कंटेंट बहुत ज्यादा मीडियोकर था, फिर भी फ्रेंचाइज वैल्यू के दम पर दोनों ही मूवीज अच्छा खासा पैसा छाप रही है। तो पहले बात करते हैं भूल भुलैया 3 की, जिसने अब तक 70 डेज में 251 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। फर्स्ट वीक में ही इस फिल्म ने 168 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, सेकंड वीक में 66 करोड़ और थर्ड वीकेंड में 60 करोड़ का। और इसी के साथ ये फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन होता है 251 करोड़ एंड प्रोड्यूसर्स के लिए ये फिल्म बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुई। और अब बात करते हैं रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन की, जिसका बजट 350 करोड़। और अब देखते हैं इस फिल्म का नेट कलेक्शन कितना किया। तो वीकली 1 में 186 करोड़ का बिजनेस किया, सेकंड वीक में 54 करोड़ एंड थर्ड वीकेंड पर 13 करोड़ का बिजनेस किया। और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है 254 करोड़ का। और भाई अगर सिंघम अगेन की बात करें तो सिंघम अगेन ने ओवरसीज में ऑलमोस्ट 9 मिलियन का बिजनेस किया, जिसके साथ सिंघम अगेन का वर्ल्ड ग्रॉस हो जाता है 340 करोड़। और इसी के साथ आपको ट्रेड फिगर और बॉक्स ऑफिस फिगर्स भी बता दूं, फिर आपको जो नंबर सही लगे वो मान लेना। तो सिंघम अगेन ने अब तक 225 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है अकॉर्डिंग टू ट्रेड फिगर, और प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग टू 4 करोड़ का। और भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस है 216 करोड़ अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स फिगर। ये डेट है शुरू के 17 दिनों का है और ये तो बस बॉक्स ऑफिस बैटल थी। असली मजा तो तब है दोनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस को नहीं, कि उनके कंटेंट को कंपेयर किया जाए। अभी ताजा 2 ऑलमोस्ट सिमिलर नाम वाली मूवीज का अनाउंस किया गया है। एक है महाअवतार, इसमें विक्की कौशल भगवान परशुराम का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इस फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी उठाई है कंटेंट किंग मेडोक फिल्म ने। मेडोक का ही एक डायरेक्टर अमर कौशिक, जिन्हें स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, वही इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। और वही दूसरी फिल्म है अश्विन कुमार के डायरेक्शन बनने वाली महाअवतार नरसिम्हा। वैसे तो अभी इन दोनों ही फिल्मों को इस साल बस अनाउंस किया गया है, बट अभी ये नहीं बताया गया कि इस फिल्म में भगवान नरसिम्हा का रोल प्ले कौन करेगा। तो भाई बिना मेल लीड के अनाउंसमेंट के भी इस फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रेंड होमबाले फिल्म्स, जिन्होंने केजीएफ, कांतारा, सालार जैसी तगड़ी कंटेंट ऑडियंस को डिलीवर की थी। और होमबाले इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस यही रीजन है इस प्रोजेक्ट की इतनी ज्यादा हाइप की, क्योंकि लोगों को होमबाले फिल्म्स पर ट्रस्ट है। अब देखो, हाइप तो दोनों ही मूवीज की है, लेकिन मजा तब आएगा जब रिलीज के बाद दोनों ही फिल्मों के कंटेंट को कंपेयर किया जाए। तो आप लोग कौन सी महाअवतार फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और विक्की कौशल से ही रिलेटेड दो और न्यूज हमारे पास है, एक आपको खुश कर सकती है तो एक आपको निराश। तो पहले हैप्पी न्यूज बता दे कि रोहित शेट्टी ने विक्की कौशल को अप्रिशिएट करते हुए उन्हें नेक्स्ट अजय देवगन तक कहा है। और रोहित शेट्टी ने कहा है कि विक्की कौशल की कंसिस्टेंट ग्रोथ उन्हें स्टैडम के पास ले जा रही है। इवन रोहित शेट्टी ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा ईशान विक्की कौशल के पाथ पर चले, एज वेल एज वो अपने बेटे को कहेंगे कि पहले मूवीज में और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल करे और रिकॉग्निशन हासिल करे, लाइक विक्की कौशल। अब देखो विक्की कौशल ये अप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं, नो डाउट। बट अब बारी आती है एक बैड न्यूज। वैसे तो तुम सबको पता ही होगा कि विक्की कौशल की फिल्म छावा को पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है पुष्पा 2 की अनरियल हाइप। अब क्वेश्चन ये है कि छावा अब रिलीज कब होगी। तो कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग मूवी को क्रिसमस ईद पर रिलीज करने की बात चल रही है। तो कुछ रिपोर्ट्स के माने तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में भी मूवी को रिलीज किया जा सकता है। तो देखो मेकर्स कौन सी रिलीज डेट चूज करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। अब हमारे विक्की कौशल की बात हो ही रही है तो उनके बड़े रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म से रिलेटेड एक बिग न्यूज सामने आई। वेल उस पर भी बात कर ही लेते हैं। हाँ तो भैया कुछ टाइम पहले एक मेगा न्यूज ब्रेक हुई थी जिसमें बताया गया था कि धूम 4 में मेन लीड के लिए YRF वालों ने रणबीर कपूर को चूज किया है। और आजकल फिर से धूम 4 को लेके मार्केट में गर्मा गर्मी है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि धूम 4 में रणबीर कपूर के ऑपोजिट जो एक्ट्रेस होगी वो हम सबकी पसंदीदा स्त्री श्रद्धा कपूर होगी। अब श्रद्धा कपूर की ये न्यूज कितनी सच है वो तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। बट कुछ दिनों पहले श्रद्धा कपूर को सिद्धार्थ आनंद की ऑफिस के बाहर जाते हुए देखा गया और सिद्धार्थ आनंद ही इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये न्यूज सच्ची रहती है तो इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी। अब एक तरफ बड़ी बड़ी मूवी पर काम चल रहा है तो दूसरी तरफ कुछ बड़ी बड़ी मूवीज शेल्व्ड भी हो चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर स्टारर अश्वत्थामा मूवी की। तो वैसे तो ये फिल्म बहुत बार अनाउंस होके बहुत बार शेल्व्ड हो चुकी है, वो भी बिग बजट इश्यूज की वजह से। बट अब न्यूज आ रही है कि इस प्रोजेक्ट को पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने कंप्लीटली शेल्व्ड कर दिया। और आजकल जिस तरह की मूवीज चल रही हैं, उस हिसाब से शाहिद कपूर की मूवी अश्वत्थामा को शेल्व्ड करना ही बेस्ट है। और अब और एक फिल्म की बात करते हैं जो कि शुरू होने से पहले ही शेल्व्ड हो जाएगी। कुछ दिनों पहले प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने जोश जोश में आके एक इंटरव्यू में सिंह इज किंग 2 को अनाउंस कर दिया था। ये फिल्म में बताया जाने लगा है कि सिंह इज किंग 2 बनेगी पर बिना अक्षय कुमार के बनेगी। और फिर र्यूमर्स आने लगे कि इस फिल्म के सेकंड पार्ट में रणबीर सिंह या दिलजीत दोसांझ हो सकते हैं। बट ये सिर्फ र्यूमर्स है, क्योंकि इस फिल्म 50% IP अक्षय कुमार खुद ऑन करते हैं, तो उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना सेकंड पार्ट तो बनाया ही नहीं जा सकता। और अगर फिर मेकर्स को सेकंड पार्ट बनाना है विदाउट अक्षय तो उसके लिए भी अक्षय सर की परमिशन लगेगी। तो गाइस सिंह इज किंग 2 तो बनेगी पर अक्षय कुमार के साथ बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और मैं तो कहूंगा कि अक्षय सर आप अपनी सारी आइकॉनिक फिल्म की IP खरीद लो, वरना ये जालिम जनरेशन अपना बनाने के चक्कर में आपकी फिल्मोग्राफी की वॉट लगा देगी। देखो बॉलीवुड रिलेटेड काफी अपडेट्स पर बात हो चुकी है तो अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार थालापति विजय ने अपनी लास्ट फिल्म थलापति 69 को कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था। विजय की लास्ट फिल्म होने की वजह से इस फिल्म की हाइप नेक्स्ट लेवल जा रही है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में यह फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स रिकॉर्ड प्राइस में सेल हुए हैं और वो रिकॉर्ड प्राइस है 25 करोड़। और ये प्राइस कितना ज्यादा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि विजय प्रीवियस मोस्ट हाइप फिल्म लियो नॉर्थ अमेरिका में थिएट्रिकल राइट्स में 3 करोड़ में बिकी थी। और अगर कंपेयर करें कि थलापति 69 का प्राइस लियो से 30% ज्यादा है। और पता है मैं इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि इस फिल्म में विजय के ऑपोजिट जो एक्टर विलन का रोल प्ले करे वो है हमारे लॉर्ड बॉबी सर, और इसमें पूजा हेगड़े भी होगी। तो एक्साइटेड होना तो बनता है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 16 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया जाए और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में एक और मेगा फिल्म रिलीज होने वाली है। मेन बात कर रहा हूँ कांतारा चैप्टर 1 की। तो ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म की ऑफिशियली रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है और कांतारा की ये प्रिक्वल फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज की जाएगी। मतलब नेक्स्ट ईयर हमें अक्टूबर में हमें पिक सिनेमा देखने को मिलेगा। तो वैसे हमें इस साल दिसंबर में भी पिक सिनेमा देखने को मिलने वाला है। तुम्हें पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। ट्रोलर हाइप इतनी ज्यादा है कि एस राजामौली भी इस ट्रेलर की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। और अब राजामौली ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो सोचो कि पब्लिक में कितनी हाइप होगी। और सिर्फ हाइप ही नहीं, वाइल्ड फायर है पुष्पा 2 का ट्रेलर। फर्स्ट 22 आवर्स में 104 मिलियन व्यू गेन करता है और ऐसा करने वाला ये इंडिया का 3rd ट्रेलर है। इससे पहले ये कारनामा सलार और KGF चैप्टर 2 ने किया। जहां KGF चैप्टर 2 106 के मिलियन व्यू मिले तो सलार को 113 मिलियन
मिलियन व्यूज। पुष्पा 2 का ट्रेलर साउथ इंडियन सिनेमा का ऐसा पहला ट्रेलर बन गया है जिसको शुरू के 50 आवर्स में कंबाइंड 24 मिलियन व्यू से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और साथ ही साथ पुष्पा 2 का ट्रेलर फर्स्ट 24 आवर्स में 14 मिलियन व्यूज के साथ तेलुगु सिनेमा का मोस्ट हाइप ट्रेलर भी बन चुका है। और ट्रेलर रिलीज होते ही मूवी की हाइप वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हो चुकी है। वैसे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको इसमें से सबसे ज्यादा एक्साइटिंग अपडेट कौन सी लगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।